नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फॉर्मेटिव कोर्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं नई वाली ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसका कि रिसेंटली टेस्ट हुआ है और भारतीय नौसेना ने एक बड़ा ऑर्डर लगभग 20,000 करोड़ का इस मिसाइल के लिए दे दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने सिर्फ 200 मिसाइल का ऑर्डर दिया है, जिसका कि कॉस्ट 20,000 करोड़ होगा। हम लोग वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें और कौन कौन सा कॉस्ट इन्वॉल्व है जिसको लेकर के प्राइस इतनी हाई है। हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव कोर्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी जो रिसेंट में इसका जो लेटेस्ट टेस्ट हुआ इस ब्रह्मोस मिसाइल का, उसमें जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसके अनुसार इसमें इंडिजिनस सीकर यानी कि स्वदेशी सीकर और स्वदेशी बूस्टर दोनों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रूस से सप्लाई में काफ़ी दिक्कत आ रही है यूक्रेन युद्ध के कारण। इसके साथ ही साथ आपको तो पता ही होगा कि आज से 4-5 साल पहले भारत को MTCR की मेंबरशिप मिल गई थी। उसके तहत इस मिसाइल का रेंज भी बढ़ा दिया गया है और ये लगभग 400 किलोमीटर का बताया जा रहा है। हालांकि काफ़ी शुरू में न्यूज़ आई थी कि इस मिसाइल के एक 800 किलोमीटर वाले रेंज का भी टेस्ट चल रहा है, लेकिन बाद में वैसी कोई न्यूज़ नहीं आई। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 800 किलोमीटर के रेंज वाली मिसाइल हो, लेकिन आपको तो पता ही है कि भारत सरकार रेंज को थोड़ा सा कम करके बताती है ताकि दुश्मनों को उसका अंदाज़ पहले से नहीं रहे। क्योंकि दुश्मन के जहाज़ों को अगर अंदाज़ रहेगा कि भारतीय नौसेना के पास इतनी रेंज की मिसाइल है तो वो उससे दूर रह करके हमला करने का प्रयास कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इस मिसाइल के बारे में एक और निकल के आई है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये जो मिसाइल का टेस्ट हुआ था उस समय हैदराबाद और अलीबाग में जो मैग्नेटोमीटर स्टेशंस लगे हुए हैं उसने कुछ मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्ट की थी, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और उस मैग्नेटिक एनोमली के कारण ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मिसाइल कुछ समय के लिए हाइपरसोनिक रफ्तार को भी टच की थी। मतलब हो सकता है कि टर्मिनल डाइविंग के फेज़ में ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड को टच की हो, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में इसकी स्पीड थी वो लगभग 2.8 मैक की थी। मोस्ट प्रोबेबली इसको बढ़ा करके 3.5-4 मैक किया गया होगा, लेकिन इसको लेकर के कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन भारतीय नौसेना ने जितने इंथुजियास्टिकली इस मिसाइल का ऑर्डर प्लेस कर दिया है लगभग 20,000 करोड़ का, जो कि एक मुझे लगता है सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है किसी मिसाइल को लेकर के, उस हिसाब से मुझे इस दावे पर कुछ हद तक यकीन होता है कि इस मिसाइल की रफ्तार को बढ़ाया गया। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 मैक तक जाए, लेकिन हो सकता है कि मैक 4-4.5 तक की स्पीड अचीव कर ली गई हो। खैर ये सब स्पेकुलेशंस है और इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। लेकिन आप एक बात समझ सकते हैं कि 20,000 करोड़ का ऑर्डर अगर सिर्फ 200 मिसाइल के लिए दिया गया है तो एक मिसाइल का कॉस्ट लगभग 100 करोड़ आता है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा अनलाइकली है। इसमें अदर कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, जैसे कि रीफिटिंग का चार्ज जो कि जहाज़ में यूज़ होगा, क्योंकि पुरानी मिसाइलों को हटा करके जब नई मिसाइलों को लगाया जाएगा तो उसके लिए कुछ चेंजेस करने होंगे, जिसको लेकर के इतना ज़्यादा कॉस्ट रखा गया है। मतलब इससे यही इंडिकेशन लगता है कि मिसाइल के डिज़ाइन में कुछ न कुछ चेंजेस हैं, जिससे कि रिफिट करने के समय जहाज़ में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर अपडेट या ऐसा कुछ मामूली अपडेट नहीं है। बूस्टर भी इंडियन लगा है और अगर मिसाइल की कैपेबिलिटी को कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है, ये चीज़ 100% श्योर मान करके आप चल सकते हैं। तो अब इस मिसाइल में आ गया है इंडिजिनस बूस्टर सीकर, और अगर कैपेबिलिटी इन्हांस की गई है, जो कि ऑब्वियसली की तो ज़रूर गई होगी, क्योंकि अगर कैपेबिलिटी इन्हांस नहीं होगी तो इंडियन नेवी क्यों इतना बड़ा ऑर्डर देगी। तो ये मिसाइल इसीलिए चीन के लिए बड़े खतरे का संकेत है। और आपको बता दूं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है। आपको मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, कोई भी एंटी शिप मिसाइल, एक सब सोनिक एंटी शिप मिसाइल जिसका नाम नेपट्यून है, जो कि यूक्रेन में बनती थी, उसने एक रूस का जो मॉस्कोवा जहाज़ था उसको डुबा दिया था। आप अपने स्क्रीन पर नेपट्यून मिसाइल को देख सकते हैं। ये मिसाइल सब सोनिक होने के बावजूद रूस के जो फ्लैगशिप जहाज़ था मॉस्कोवा, उसको डुबा दिया। अब ये जो मॉस्कोवा जहाज़ था वो फ्लैगशिप था, तो जाहिर सी बात है उस पर दुनिया भर के डिफेंस सिस्टम भी लगे हुए होंगे, उसको भी चकमा दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैक 3 वाली ब्रह्मोस एक चीनी जहाज़ का क्या हाल करेगी, जिस चीनी जहाज़ पर कोई क्रेडिबल डिफेंस सिस्टम भी नहीं माना जाता है। तो अगर चीनी एक्सपर्ट्स अगर यूक्रेन युद्ध को गौर से देख रहे होंगे और उन्हें थोड़ा भी दिमाग होगा तो अगली बार भारत की तरफ आँख उठाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एक अकेली ब्रह्मोस मिसाइल है ना, पूरी की पूरी चीनी नेवी को डुबा देने के लिए काफ़ी है।
और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक चीनी एक्सपर्ट ने कहा था कि भारत के पास लगभग 14,000, जी हाँ 14,000 की संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल उपलब्ध है। और ये न्यूज़ 2 साल पहले ही आई थी। और मुझे लगता है कि भारत के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल एक बड़ी डिटरेंट है जो कि किसी भी प्रकार के युद्ध को प्रिवेंट कर सकता है। इस मिसाइल की कैपेबिलिटी हमने तब भी देखी थी जब ये मिसाइल पाकिस्तान में चली गई थी और वहाँ पर गिर भी गई। खैर भारत सरकार का तो कहना है कि वो मिसाइल एक्सीडेंटली फायर की गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है ये पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की पोल जरूर खोल दी थी, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर गई थी और हाइट के बाद फ्री डाइव करते हुए ज़मीन पर गिरी। इवन फ्री डाइव करते वक्त भी इसको किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार नहीं गिराया था। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो ब्रह्मोस की स्पीड को बढ़ाने वाली न्यूज़ है उस पर आप कितना विश्वास करते हैं और ये स्पेकुलेशन पे आप कितना विश्वास करते हैं। डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।